सभी को नमस्कार। आज हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय का कत प्रत्यय। कत प्रत्यय भूतकाल का प्रत्यय है। यह कर्म या भाववाच्य में होता है। इसका नाम निष्ठा भी है। निष्ठा का अर्थ है समाप्ति। अतः कत प्रत्यय कार्य की समाप्ति का सूचक है। इसका तय शेष रहता है, क्योंकि जो कत में क है उसकी लशक तद्धिते से इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपे से लोप होता है, और इस प्रकार कत का तय शेष रहता है। भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है। इसका जो सूत्र है वह है कत कतवतु निष्ठा, अर्थात कत और कतवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इसके जो पहचान के चिन्ह ते, ने, टे, के, वे, ये अधिकांशतः शब्द के अंत में यदि होते हैं तो ये कत प्रत्यय जाना जाता है। जैसे क्री धातु में हम यदि कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका जो पुल्लिंग शब्द है वो कृतय बनेगा, स्त्रीलिंग कृता बनेगा और नपुंसकलिंग कृतम बनेगा। इसी प्रकार पठ में कत जोड़ेंगे तो पठितय, पठिता और पठितम बनेंगे। भिद में कत जोड़ेंगे तो भिन्नय, भिन्ना, भिन्नम बनेंगे। छिद में कत जोड़ेंगे तो छिन्नय, छिन्ना, छिन्नम इस प्रकार रूप बनेंगे। पच में यदि कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पक्वय, पक्वा, पक्वम इस प्रकार रूप बनेंगे। श्री में यदि कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शीर्णे, शीर्णा और शीर्णम, और क्री में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कीर्णे, कीर्णा और कीर्णम इस प्रकार रूप बनेंगे। द्रा में कत यदि हम जोड़ते हैं तो द्राणे, द्राणा और द्राणम इस प्रकार रूप बनते हैं। अगला प्रत्यय है कतवतु। यह भी भूतकाल का प्रत्यय है। यह कृतवाच्य में होता है। यह भी कार्य की समाप्ति का सूचक है। इसका तवत शेष रहता है। यह पुल्लिंग के प्रथमा एक वचन में वान के रूप में लगता है। यह भी निष्ठा संज्ञक है। इसका सूत्र कत कतवतु निष्ठा, अर्थात कत और कतवती प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। इसमें जो पहचान के चिन्ह हैं वो तव, टव, नव, कव, वव ये शब्द के बीच में यदि दिखाई देते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें कतवतु प्रत्यय है। उदाहरण देखिए, क्री में यदि कतवतु जोड़ते हैं तो कृतवान, और स्त्रीलिंग में कृतवती और नपुंसकलिंग में कृतवत शब्द बनेगा। इसी प्रकार पठ में कतवतु जोड़ेंगे तो पठितवान, पठितवती और पठितवत रूप बनेगा। वच में कतवतु जोड़ेंगे तो उक्तवान, उक्तवती और उक्तवत रूप बनेगा। विद में यदि कतवतु हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो भिन्नवान, भिन्नवती और भिन्नवत रूप बनेगा। छिद में कतवतु यदि जोड़ेंगे तो छिन्नवान, छिन्नवती और छिन्नवत रूप बनेगा। पच में यदि कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो पक्वान, पक्वती और पक्वत इस प्रकार रूप बनेंगे। जो शेष प्रत्यय हैं उनका हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।